कर्नाटक के नतीजों को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्कोर कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। नतीजे आए, कांग्रेस को मुकम्मल अक्सरियत हासिल हुई। 5 दिनों तक सीएम के नाम पर चर्चा होती रही और आखिर में सोनिया गांधी की मुदाखलत के बाद सिद्धारमैया के नाम पर मोहर लगा दी गई। तो लगा कि अब सियासत खत्म और नई सरकार का काम शुरू होने वाला है। लेकिन हलफ बर्दारी तकरीब में अपोजिशन पार्टियों के इख्तलाफात की भी जाहिर होने लगा है। हालांकि हलफ बर्दारी तकरीब नई सरकार की ताकत का मुजाहरा भी होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कवायद होती है। लेकिन कांग्रेस ने अपोजिशन के कई बड़े लीडरान को दावतनामा ना भेजकर बीजेपी मुखालिफ खेमे में आपसी मनमुटाव को जाहिर कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन को 2 खेमों में बांटने की ये एक सोची समझी कोशिश है, जबकि 2024 के आम इंतखाबात से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात होने बाकी हैं। अब सवाल यह है कि इन रियासतों में कांग्रेस की हिकमत अमली क्या होगी? क्या कांग्रेस खुद भी नहीं चाहती कि तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ आएं, या फिर कांग्रेस अपोजिशन में बैठी हुई कुछ सियासी पार्टियों को अपने लिए खतरा समझती है? क्या कॉमन मिनिमम पॉइंट पर मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातें एक नहीं हो सकती? क्या बड़ी पार्टियों को बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए? जब अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है तो फिर सरकार से एक जैसी नाराजगी क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज इस बड़ी बहस में। तो कल कर्नाटक में हलफ बर्दारी तकरीब होनी है। ऐसे में हलफ बर्दारी तकरीब को लेकर तमाम तर तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं दावतनामे भी भेजे जा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक के सीएम के तौर पर हलफ बर्दारी सिद्धारमैया संभालेंगे, तो वहीं डेप्यूटी सीएम के तौर पर डीके शिव कुमार की हलफ बर्दारी भी होगी। हालांकि कैबिनेट को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो रही है, लेकिन आपको बताते चले जिस हिसाब से दावतनामा कांग्रेस की तरफ से गया है, इसको लेकर भी काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं। चूंकि 2024 को लेकर हर बार चर्चा हो रही है कि क्या 2024 की ये तैयारी है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। विनीत त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। इसके अलावा डॉक्टर निकुल के पटेल, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और हिमराज राम जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू। आप सभी का बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले डॉक्टर निकुल, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, कर्नाटक में आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीर प्रोजेक्ट की जा रही है, आखिर आपसे हम जानना चाहेंगे कांग्रेस का क्या पक्ष है कि जिन लीडरों को छोड़ा गया है, जो लीडरानों को दावतनामा नहीं दिया गया है, उसके पीछे की क्या वजह है? डॉक्टर निकुल, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है। मेरा आवाज मिल रहा है? जी बोलिएगा। आपने मेरा सवाल सुना? हाँ, सुना। ठीक है। सबसे पहले आपको भी शुक्रिया, और कर्नाटका की पूरी जनता को शुक्रिया कि जिस तरह कांग्रेस को विश्वास संपादन करते हुए हमें सरकार बनाने का मौका दिया, और उसी तय पे आज सब निर्णय हो गया है। और कल 20 तारीख को गवर्नर की ओर से हमें इनविटेशन भी मिला है कि आप सरकार बनाइए, और कल हम शपथ ग्रहण सभा होने वाला है। रही बात इनविटेशन की, तो जिसको भी इनविटेशन, वहाँ पे जो कर्नाटका के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है डीके शिव कुमार जी, और अभी वो नायब मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं, उनके द्वारा दी गए सभी लोगों को जो भी इनविटेशन है वो आएंगे। उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन जिसको लगता है कि जो कांग्रेस को प्रेम करता है, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का विचार से वो सहमत है, उन सभी को इनविटेशन देकर इस बड़े समारोह के अंदर हमने इनवाइट किया हुआ है। आने वाले दिनों में जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होता है, हमारा प्राथमिकता रहेगा, जिस तरह डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी कह रहे हैं कि लोगों के लिए जो दायित्व है वो करने का पारी आ गया है। और सिद्धारमैया जी ने तो 2013 से 2018 तक सरकार चला के साबित भी किया है, और आने वाले दिनों में अगले 5 साल तक लोगों के लिए जो काम करना है वो हम करेंगे। इनविटेशन जिसको मिला है वो सब वेलकम, और जिसको आना है वो भी सब वेलकम। हमारी ओर से